वे संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर आयोजित वेबिनार में बोले हिमाचल के प्रमुख जस्टिस सक्सेना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, संघ के वरिष्ठ प्रचारक, तिब्बती अधिवक्ता और अधिवक्ता परिषद के महामंत्री भी बोले। लखनऊ से देश विदेश को मिलाकर 140 स्थानों से 232 प्रतिभागी हुए शामिल। न्याय के संघर्ष में भारत सदैव तिब्बत के साथ खड़ा है। तिब्बत की आजादी केवल तिब्बत ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह बात तिब्बती मामलों के विशेषज्ञ BR कौंडल ने कही। कौंडल भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर तिब्बत के लिए न्याय विषयक वेबिनार में बोल रहे थे। देश विदेश के 140 स्थानों से 232 लोगों की उपस्थिति में आयोजित इस वेबिनार में कौंडल ने कहा कि भारत की तत्कालीन सरकार ने चीन को जो वीटो पावर दिलवाने सहयोग किया वो आज हमारे लिए महिषासुर बन चुका है। तिब्बत को जेन्युइन ऑटोनॉमी का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है और हमें इस मांग को पूरा करवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। चीन ने कोरोना के माध्यम से पूरी दुनिया के खिलाफ जैविक युद्ध छेड़ा हुआ है और पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और चीन के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। तिब्बत के लोग तालिबान की तरह हिंसक नहीं अपितु शांतिप्रिय है, इसलिए चीन उसका आज तक दुरुपयोग करता आ रहा है। अगर ये तिब्बती लोग भी हिंसक होते तो शायद अब तक आजादी हासिल कर चुके होते। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि चीन तिब्बत के संसाधनों पर अनधिकृत कब्जा करके वहां के संसाधनों का भी शोषण कर रहा है। तिब्बत की बौद्ध संस्कृति पर प्रहार किया है, जिससे हम भारत के समस्त सनातनी भी अत्यंत आहत अनुभव कर रहे हैं। प्रज्ञा प्रवाह के क्षेत्रीय प्रभारी व संघ प्रचारक रामाशीष जी ने कहा कि लाल भारत के लोग तिब्बत के न्याय के साथ हर स्तर पर खड़े हो और उनकी लड़ाई में उनका साथ दें। हालांकि उन्होंने तिब्बतियों को भी मुखर क्रांति करने में आगे आगे चलने का आह्वान किया। उन्होंने इस बार दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश वाले ट्वीट को चीन के विरुद्ध भारत की नीतिगत तैयारियों का संकेत बताया। इस अवसर पर तिब्बतियन सुप्रीम जस्टिस कमीशन की पूर्व ज्यूरी व वरिष्ठ अधिवक्ता नामग्याल सेकी ने कहा कि तिब्बत, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, वह पूरी दुनिया से 1959 से राहत की उम्मीद लगा रहा है। आज चीन हमारी संस्कृति, भाषा, धार्मिक जीवन और आजादी हर जगह आधिपत्य जमा लेना चाहता है। तिब्बत में मानवाधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उसका और कोई उदाहरण वर्तमान में कहीं और मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों को समाप्त करने के लिए चीन हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। चीन तिब्बती लोगों का सांस्कृतिक नरसंहार कर रहा है, जो कि जैविक नरसंहार की तुलना में और भी बुरा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली में इस सांस्कृतिक नरसंहार को संबोधित करने के लिए उचित न्याय व्यवस्था मौजूद नहीं है। चीन की हरकतें अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत घातक है। चीन सुरक्षा परिषद में मिले वीटो पावर का भी दुरुपयोग करता रहा है। वेबिनार का संचालन भारत तिब्बत समन्वय संघ के विधि विभाग के राष्ट्रीय संयोजक अनीश श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया और धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय महामंत्री विजय मान ने किया। यदि भारत सरकार को भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो यह आवश्यक है कि तिब्बत को चीन के चुंगल से छुड़ाकर इसे एक शांत प्रिय देश आबाद किया जाए। जिस प्रकार से यह देश 1912 से लेकर 1949 तक था और 1950 में जिस प्रकार से चीन ने आक्रमण करके इसे हथियाया है और 1959 में जिस प्रकार से महामहिम दलाई लामा जी को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेने पर मजबूर किया है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें पूरे संसार में एक ऐसा ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए सभी देशों के बीच में, ताकि चीन के ऊपर दबाव डाला जाए और तिब्बत को उसी प्रकार से
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आबाद करवाया जाए, जिस प्रकार यह 1949 तक था। इसके अलावा दुर्भाग्य इस बात का है कि तत्कालीन भारत सरकार ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने में और वीटो पावर लेने में मदद की थी, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। यह वीटो पावर महिषासुर बनकर हमारे सिर पर आ पड़ी है और इस वक्त चीन ने पूरे देश को ऐसी क्रूर दृष्टि डाली है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो आग उगल रही है और कभी भी कोई भी विस्फोट कहीं भी हो सकता है। इसलिए भारत सरकार को अति शीघ्र इस वक्त आज की परिस्थितियों के अनुरूप इस चीन तिब्बत के बीच के समस्या को हल करने के लिए आगे आना चाहिए और हमारे जो तिब्बतियन भाई हैं उनको साथ लेकर इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ उठाकर इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकालना चाहिए, ताकि सीमा पर भी शांति हो सके और तिब्बत देश जो है वो भी आबाद हो सके। बिना ताकतवर प्रोटेस्ट के, बिना फोर्स के कोई भी व्यक्ति आज झुकता नहीं है। इसलिए अगर चीन को झुकाना है तो पूरे विश्व को इकट्ठा होकर इसे सबक सिखाना होगा, क्योंकि पूरे संसार में जो कोरोना वायरस का इस वक्त कहर ढाया है, इसमें भी चीन का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। चीन ने पूरे संसार के अगेंस्ट जो है ये बायोलॉजिकल वार शुरू किया है, जिससे लाखों लोगों की जानें गई हैं और सैकड़ों देशों की आर्थिकी जो है वो तबाह हो चुकी है और आज भी पूरी मानवता इसके साथ संघर्ष कर रही है। इसलिए यह उचित समय है जब चीन को इसका सबक सिखाया जा सकता है और चीन के चुंगल से तिब्बत को आज़ाद कराया जा सकता है, ताकि हमारी धर्म की आस्था का जो प्रतीक है कैलाश मानसरोवर वह भी आज़ाद हो सके और भारतवासी वहाँ पर बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सके। धन्यवाद।